तस्वीरें आप दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के छतरपुर विधानसभा के भाटी वार्ड के संजय कॉलोनी स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही यहां पर एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र को 322 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया और क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी गई। भारी संख्या में यहाँ पर संजय कॉलोनी व आसपास के क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी भारी संख्या में मौजूद थी और कई बड़ी बड़ी योजनाओं का यहाँ पर घोषणा की गई। साथ ही यहाँ पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सुंदर तंवर सहित कई भाजपा के गणमान्य नेतागणों के बीच आला अधिकारीगण व डीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और सभी में खुशी की लहर थी, क्योंकि छतरपुर विधानसभा को 322 करोड़ का बड़ा तोहफा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। तो मैं आग्रह करूंगा और हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार 6 महीने के अंदर दूसरी बार संजय कॉलोनी भाटी माई से आई है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने जिलाध्यक्ष जी से कि वो भी जो ये काम आपका ऐतिहासिक काम हुआ है, ये कोई साधारण काम नहीं था। सरकारें बहुत पहले भी रही हैं, लेकिन कभी इतना बड़ा निर्णय लेने का किसी का साहस नहीं हुआ। और आप सबको ये खुशी की बात है कि माननीय विधायक जी और सांसद जी निरंतर इस संजय कॉलोनी भाटी माई की चिंता करते हैं और आपसे चुनाव में जो वायदे किए हैं वो एक एक वायदा आपका पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं और सभी अधिकारी, मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब इतनी भारी संख्या में हमारे संजय कॉलोनी भाटी माइन से और क्षेत्र से लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब जिस काम को मैं बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा काम जिसको हम, मैं रहा, सुंदर जी रहे, बहुत प्रयास करके भी जिसको हम नहीं करा पाए थे। आप सबको मालूम है वो क्या काम है? आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों से एक बार मुख्यमंत्री जी का और सांसद जी का अभिवादन करें। जो हमारा स्कूल, जिसको अभी मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा था कि जब कार्यक्रम में जाएंगे तो स्कूल के अंदर से निकल के जाना है कि स्कूल की मैं आज की स्थिति देख सकूं। ये पार्षद का भी डर था कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे बच्चे 3 साइड के अंदर बैठते हैं, हमारे बच्चों के लिए बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट की वजह से अच्छा भवन नहीं बन पा रहा था। साथियों, आप सबने बात रखी, हमने बात रखी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि 8 महीने आज हुए हैं जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आई थी और उन्होंने वो असंभव काम हमारे स्कूल को फॉरेस्ट से निकाल कर किया है, उसको संभव बनाया है कि हमारे गरीब जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चे हैं। यहाँ पर बहुत हमारी ये जो बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, ज़्यादातर मजदूर हैं। और आज जो हमारी पार्टी बात करती है अंत्योदय की, मुख्यमंत्री जी ये वही आखिरी व्यक्ति है और आपके द्वारा आज इनको न्याय मिला है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगी जो पूरी विधानसभा के काम है और ये कार्य 1 साल के अंदर इतना बजट मिलना
कभी आज से पहले संभव नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को एक बात और बताना चाहता हूँ, सांसद जी को बताना चाहता हूँ कि इन सब लोगों की एक फरमाइश थी, इनकी एक प्रार्थना थी कि सांसद जी और मुख्यमंत्री जी एक बार यहाँ आए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी सांसद जी ने समय दिया, फिर एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी आपके पास आई तो आपने अधिकारियों से बात नहीं करी, कानून का आईना क्या कहता है आपने उसकी चिंता नहीं करी, आपने इसी मैदान से ऐलान कर दिया ये जो 8 एकड़ जमीन कभी कांग्रेस के शासन में, अरविंद केजरीवाल के शासन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी गई थी, इस जमीन को फॉरेस्ट से निकाला जाएगा और अपने बच्चों के लिए दिल्ली की एक शानदार इमारत स्कूल की बनाई जाएगी। आपने इस बात की घोषणा कर दी, हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अंत में भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आज हम उस परमपिता परमात्मा से आग्रह करते हैं कि अगर हमारी भी उम्र दीदी को लग जाए, जिस तरह से दीदी दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल रही है, दिल्ली के गरीबों के लिए समर्पित हैं, इस 1 साल में जो आपने चमत्कार करके दिखाया है, जो विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, वो आजादी से पहले और बाद में कभी बने नहीं हैं। हम उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और छतरपुर विधानसभा को आज तक किसी मुख्यमंत्री ने विकास के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है जो आपने कराई है। आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपको दुआएं देती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज छतरपुर विधानसभा में पधारी हैं। मैं एक बार आपकी ओर से अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चौधरी करतार सिंह जी को जो निरंतर आपकी चिंता करते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में विकास के लिए जो जो हमने वायदे किए हैं उनका आशीर्वाद लेकर एक एक वायदे को पूरा करेंगे और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर जो बदलनी शुरू हो गई है, इस क्षेत्र को दिल्ली का सबसे सुंदर और विकसित क्षेत्र बनाएंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार आप सभी की ओर से मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जोरदार तालियों से मैं आगे करूंगा। हमारे कुछ साथी जो कार्यकर्ता बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो मैडम का एक बुक्का देकर स्वागत करना चाहते हैं। नानक जी, सिलचर खावरा जी, हमारे जयपाल जी, बस एक इकट्ठे ही दे दीजिए। घुमट मंदिर की, बाबा रामदेव मंदिर की, चीरकोट मंदिर की, धुनी मंदिर की और यहाँ की मेरी जनता की भी जय। इतने सालों से आप सभी लोग 1976 में बसी ये कॉलोनी, मेरे मजदूर भाई बहन जो यहाँ की खदानों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, कांग्रेस ने बसा तो दिया, नाम संजय कॉलोनी रख दिया बेटे के नाम पे, पर सुविधाएं नहीं दी। इतने सालों में बच्चों के लिए स्कूल नहीं दिया, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। वर्षों लग गए मेरे संजय कॉलोनी के भाई बहनों को अपनी जिंदगी सुधारने में और आज भी लगे हुए हैं। जिस दिन
मैं पिछली बार आप सबके बीच आई थी, मुझे इतनी हैरानी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में एक गांव, एक कॉलोनी, और उस कॉलोनी में एक स्कूल, बिना छत के स्कूल, जहां बिजली नहीं, पंखा नहीं, और मेरे बच्चे वहां पढ़ने को मजबूर है। बिल्डिंग में बंदर घुस रहे हैं, रोशनी नहीं है, दरो दीवार टूटी पड़ी है। मेरे दिल्ली के बच्चे वहां पढ़ रहे थे और केजरीवाल साहब इस एजुकेशन मॉडल की बात करते थे। 15 साल की सरकारें भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, किसी ने आप लोगों की सुध बुध नहीं ली थी। ये आपकी एक वोट की ताकत है जिसने कमल फूल की सरकार बनाई और आपकी समस्याओं को समाधान मिलना शुरू हो गया। 5 रुपए में देश की राजधानी में भरपेट खाना मिल सके, ये संभव था क्या? किसने किया? कमल फूल सरकार ने। आपके यहाँ आरोग्य मंदिर बना, जहां आपको अपनी दिनचर्या की 70% जरूरतें स्वास्थ्य से संबंधित पूरी हो जाती है। कैसा लग रहा है? इलाज मिल रहा है? चोट लग गई, वैक्सीनेशन लगानी हो, टेस्टिंग करानी हो, जच्चा बच्चा की देखभाल करवानी हो, सारी चीजें आपको यहीं पे मिनी हॉस्पिटल जैसे मिल गई। अब कोई बड़ी तकलीफ आए तभी बड़े अस्पताल जाना पड़ता है, नहीं तो यहीं पे छोटा मोटा इलाज मिल जाता है। और आज आप सबके लिए सबसे बड़ा तोहफा कि जब हमने दिल्ली सरकार की ओर से ना केवल आपका ये भाटी माइन का 36वां जमीन को हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला, बल्कि जूनापुर और असोला की भी हमने कुछ जमीनों को उसमें से निकाला, जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी और एक पुलिस विभाग के पास थी। सालों से जूझ रहे थे। आज बताइए दिल्ली शहर में क्या मेरे गरीब भाई बहनों को सुविधाएं ना मिले, उनको ऐसे ही जीना पड़े? ये कहां तक जायज है? कुछ मानव अधिकार भी होते हैं। हमने ये तय किया कि हमारे इन बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल, और मैं कहना चाहती हूँ सांसद जी और विधायक जी, इस क्षेत्र का सबसे बढ़िया स्कूल यहाँ बनाए। पूरी आपकी विधानसभा में सबसे बढ़िया स्कूल आपका यहाँ संजय कॉलोनी के पास बनाया जाएगा। जहाँ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसे रामवीर सिंह विधूड़ी जैसे सांसद, भाई करतार सिंह जैसे विधायक और सुंदर भाई जैसा निगम पार्षद मिला है, जो दिन रात आप लोगों की चिंता करते हैं। 10वीं मीटिंग करी उन्होंने इस स्कूल को वापस जमीन दिलवाने के लिए, 10वीं मीटिंग करी। पीछा नहीं छोड़ा मेरा जब तक काम हो नहीं गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। दिल्ली में थे अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए, अब उन सबको सीधा करने का समय आ गया है। अब सोचिए, जब एक विधानसभा में 300 करोड़ के काम होंगे, पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, तो दिल्ली का चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम चाहते हैं दिल्ली के युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, बेहतर रोजगार मिले। हम चाहते हैं दिल्ली की मेरी बहनों को अपने पैरों पे खड़े होने
सहायता मिले। हम चाहते हैं बुजुर्गों को इलाज और पेंशन मिले। ये सारे काम हमने पूरी ताकत से शुरू कर दिए हैं। इस होली पे मेरी बहनों को सिलेंडर मिलेगा भाई। आने का वायदा, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के फ्लाईओवर, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, ये सारी चीजें ऐसी बने कि मेरे दिल्ली वालों का दिल खुश हो। आपकी ये बहन आपसे फिर एक वायदा करती है। मुझे अभी हमारे युवा भाइयों ने इस कॉलोनी के कागज दिए हैं कि बहन जी एक काम और कराओ, हमारी कॉलोनी को भी फॉरेस्ट से बाहर निकालो। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी इस समस्या के समाधान के लिए, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं हमारे सांसद जी को, विधायक जी को, पार्षद जी को, यहाँ उपस्थित मेरे अधिकारियों को और आप सभी देवतुल्य मेरे यहाँ के निवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो केवल 1 साल हुआ है। आने वाले समय में दिल्ली को और बहुत ढेर सारा विकास मिलेगा और बहुत सारी सौगातें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का अवसर है मेरे लिए कि आज इस संजय कॉलोनी छतरपुर विधानसभा में एक स्कूल जो वर्षों से फॉरेस्ट की लैंड पे होने की वजह से बन नहीं पा रहा था, जहाँ के बच्चे बिना लाइट के, बिना पंखे के, टीन शेड में बैठ कर के टूटी हुई दरों दीवार के बीच में अपनी पढ़ाई करने के लिए मजबूर थे। आज इस 1 साल के अपने छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ना केवल उसको फॉरेस्ट से बाहर निकाल करके नया बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए कार्रवाई शुरू की है, बल्कि इस पूरी छतरपुर विधानसभा में आज 350 करोड़ के लगभग काम जो हैं वो शुरू हो पाए। और उसके अलावा भी पूरी साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी पार्लियामेंट सीट है, वहाँ पे अनेकों डेवलपमेंट के काम, चाहे वो हमारी मेहरौली बदरपुर रोड है जिसको हम 1471 करोड़ से बनाने जा रहे हैं, एलिवेटेड डबल डेकर रोड जो है, और इसी तरीके से यहाँ के आसपास के जितने बड़े ड्रेन हैं, जितनी सड़कें हैं, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। दिल्ली बेहतर होगी, दिल्ली विकसित होगी और दिल्ली आगे बढ़ेगी। यही हमारा अपने 1 साल होने पे दिल्ली की जनता से वायदा है और इस काम को लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, जनता के बीच में रह के कर रही है। करते हुए नजर आएंगे। विकास एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार आगे बढ़ता है और आगे चलता जाता है। दिल्ली का चेहरा बदलेगा और दिल्ली की जनता उसे महसूस कर पाएगी।